नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में 3 से 11 जनवरी तक पुरानी कृषि उपज मंडी में श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसके कथावाचक अतुल कृष्ण महाराज जी होंगे। तैयारी को लेकर पुरानी मंडी में बैठक हुई, जिसमें सर्व हिंदू समाज के लोग मौजूद थे। सभी ने इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। मांगार मोती गोधाम तुमा बुजुर्ग द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सर्व हिंदू समाज की भागीदारी रहेगी। बैठक में सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। सर्व हिंदू समाज ने बताया गया कि इस श्री राम कथा को भव्य रूप देना है। 9 दिनों तक भगवान श्री राम का गुणगान सुनने को मिलेगा। अंतिम दिन 11 जनवरी को कथा स्थल से विंध्यवासिनी मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा का भी वर्षगांठ है। इसी वजह से सभी समाजजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग शामिल हों। कथा के प्रतिदिन विराम पर प्रसादी वितरण किया जाएगा। कथा स्थल में गौशाला का रूप भी रखा जाएगा। 11 जनवरी के अवसर पर अपने घरों को झालर लाइट से सजाएं। रोजाना कथा में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। राम कथा के साथ गौ कथा भी सुनने को मिलेगी। कथा स्थल में राम मंदिर की झांकी रखी जाएगी। इस आयोजन में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगी। के साथ गाय का भी विषय जोड़ा गया और महाराज जी से अनुरोध किया गया तो प्रतिदिन कथा में आधा घंटा वो गाय के भी विषय पर वो बातचीत करेंगे। अब राम जी के साथ कृष्ण जी के भी जन्म स्थान पर कृष्ण जी बोलाना है, काशी विश्वनाथ को भी ठीक गाय की होती। नहीं तो खाने के लिए तो उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, मगर गाय को सिर्फ इसलिए खाना है क्योंकि हम उसको माँ बोलते हैं। कहीं ये सब एक कार्य चल रहा है, तो इसलिए इस कथा का आयोजन फिर मांगार मोती गोधाम के नाम से, और आप सब इस 9 दिन भगवान राम की नाम की कथा हो और तैयार हुआ। फिर आप सबके सहयोग से और मंडी का ये प्रांगण इस कार्यक्रम के लिए तय हुआ कि भाई मंडी में हम यहाँ कार्यक्रम करेंगे और सबको आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में ठीक है, बैनर तो ठीक है, गौशाला का एक बैनर डाला गया। ये कौन करे तो गौ माता के नाम से इस आयोजन को समर्पित, मगर आयोजन सबका है, हम सबका है और सबकी सहभागिता इसमें आवश्यक है। इस आयोजन को कैसे भव्य स्वरूप प्रदान किया जा सकता है, तो उसके लिए आप सभी से सुझाव सादर आमंत्रित कि इसे हम और किस प्रकार से कैसा भव्य हो सके। उसके लिए 3 तारीख की शोभा यात्रा, 11 तारीख की शोभा यात्रा और 9 दिन की। धमतरी शहर में अतुल कृष्ण महाराज जी का 9 दिवसीय राम कथा कार्यक्रम रखा गया है। उसके कार्यक्रम की रूपरेखा में प्रथम दिन कलश यात्रा का कार्यक्रम समिति द्वारा तय किया गया है। उस हमारा यह जो लक्ष्य है, लगभग 2000 हमारे मातृशक्ति जो है कलश लेके अगर शहर में हम लेके चलते हैं तो एक संदेश घर घर तक जाता है कि राम प्रभु श्री राम जो है अयोध्या में नहीं, धर्म की नगरी धमतरी में भी उनका आगमन हो चुका है, एक संदेश जाएगा। तो एक योजना बनी हुई है जिसमें हमारी मातृशक्ति जो किले के श्री राम मंदिर है इटारी बाजार के पास, वहां से हमारी यात्रा जो है 1 बजे के आसपास निकालने निर्णय किया है। तो आप सभी का उससे मार्गदर्शन सहयोग चाहिए और मेरा आह्वान है, हम सभी की अपील है समिति के द्वारा, जिस प्रकार से हम एक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वहाँ जो अत्याचार हो रहा था, सर्व हिंदू समाज के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें पूरे समाज ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पूरे छत्तीसगढ़ में संदेश गया ताकि उस मॉडल को देख के ही लोग आने की प्रेरित हो कि हम चलो अयोध्या तो नहीं जा पा रहे, लेकिन अभी फिलहाल उस मॉडल के माध्यम से हम भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करें। जिस तरीके से आप देखे होंगे नवरात्र के टाइम में दंतेवाड़ा मंदिर का एक मॉडल पूरा झांकी के रूप में बनाया गया था टिकरापाड़ा के पास में नवरात्र में। तो उस तरीके से कुछ मॉडल अगर बना सकते हैं यहाँ पर उस ढंग से, तो लोगों को ऐसा लगेगा हम मंदिर की दर्शन करने आए हैं।
तो मकई चौक में जगह नहीं हो पाएगी उसमें, वो जगह छोटा है, जगह झांकी में नवरात्र के टाइम में, तो यहाँ भी बन सकता है। तो ऐसा एक सुझाव है मेरा, आप लोग और विचार कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि नगर सजावट, जैसे हर खंभे में तोरण लगे, झंडे लगे, तो उससे भी एक माहौल बनता है। साथ ही हर समाज प्रयोग के माध्यम से अपने अपने समाज में उसका प्रचार प्रसार अच्छे से करे, तो मैं समझता हूँ कि उपस्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि समाज के सभी वर्ग के लोग अगर आएंगे इस कार्यक्रम में तो उसका महत्व अलग रहेगा, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरे समाज में। सुबोध ने बताया है, ये सौभाग्य है हम सबका कि इस पुनीत अवसर पर 9 दिन तक हम भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान सुनेंगे। राममय एक वातावरण यहाँ का बनाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद 11 तारीख को जिसको ऐतिहासिक दिन बनाने का प्रयास किया जाएगा, एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से भिलाई माता तक निकलेगी। दोपहर को यहाँ से 2 बजे हम निकलेंगे और प्रयास होगा कि 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाएं, और पूरे समाज के लोग इसमें सम्मिलित हो, ऐसा निवेदन है। ऐसा नहीं है कि समाज के प्रमुख पदाधिकारी भरा जाए। राम सबके, और हमको सबको एक साथ होकर रहना है, एक साथ होकर चलना है, और उस दिन हमारी एकता का प्रदर्शन भी बहुत अच्छे से करना है। पहले 3 तारीख को किले के श्री हनुमान मंदिर से किले के श्री राम मंदिर कलश यात्रा मंडी तक आएगी। वहाँ पर डॉक्टर साहब बताएंगे, एक छोटा सा आयोजन है, और वहीं से कलश यात्रा यहाँ तक आएगी। और उसके बाद प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 6 कथा का रखा गया है, और इसके अंदर आधी घंटा गौ माता का जो वर्णन है वो किया जाएगा, और गौ माता से साइंटिफिक क्या है, उनसे लाभ हमको ये आज आप सब लोग जानते हैं। पहले बोला जाता था कि गौ से ये फायदा है, ये फायदा है, इसको तो प्रमाणित कर दिया वैज्ञानिकों ने। जो मिल रहा है वो वास्तव में आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। हर चीज़ गौ माता की आवश्यक है हमको। और ये पॉम्पलेट है जिसमें पूरा दिया हुआ है 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का, प्रतिदिन वही है कार्यक्रम। 6 बजे यहाँ पर डेली एक भंडारा हमने रखा है कि प्रसाद के रूप में, भंडारा रूपी प्रसाद लेकर यहाँ से लोग जाएंगे। और यहाँ पर एक झांकी भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये झांकी राम भगवान का, राम दरबार पूरा रहेगा, राम परिवार पूरा, उसमें हम एक प्रयास कर रहे हैं कि गौशाला का भी रूप यहाँ पर दें। उसमें 10 गाय भी रहेंगी जिसकी हम पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। और पंडित जी जब वर्णन करेंगे तो ये प्रतीक स्वरूप है गाय, गाय को भी हमको सुनाना है, राम कथा भी सुनाना है, गौ कथा भी सुनाना है। तो इसलिए वो व्यवस्था भी की जा रही है। और आप लोग को बुलाने का एक उद्देश्य ये है कि इस कार्यक्रम में और क्या चीज़ हमको करना चाहिए। ये कार्यक्रम आप सबका है, हम सबका ये कार्यक्रम है। माँ अंगार मोती गौधाम तो मात्र नाम है, क्योंकि एक नाम सुबोध ने बताया कि रखा जाना चाहिए था, और बहुत कम पीरियड में ये कार्यक्रम तय हुआ। इसके लिए ऐसा नहीं कि महीना 2 महीने का हमको समय मिला, बहुत कम समय में ये कार्यक्रम तय हुआ। और ये हुआ कि इसको पूरा 9 दिन चलाकर 11 तारीख के आयोजन को भव्य करना है। और इसमें आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है। और आप लोग अभी इसको सबको भी पॉम्पलेट देंगे, देखने के बाद क्या सुधार किया जा सकता है, सुधार तो नहीं कर सकते, क्या जोड़ा जा सकता है कि इसमें हम ये और कर सकते हैं, वो अच्छे से हो। इस कार्यक्रम को हम सबको ये मान के चलना है, हमारा कार्यक्रम है, और बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को संपादित करना है। वैसे भी हमारी नगरी धर्म की नगरी है, यहाँ के जितने धार्मिक आयोजन हैं
वो सब बहुत अच्छे हुए और उसका कारण ये है कि धमतरी वासी तन्मय होके जुड़ के कंप्लीट करवाते हैं, संपादित करवाते हैं, इसलिए हर आयोजन सफल रहता है। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद।